Hello 12th class student, this is Mac Khurana with a new video on electrostatics. In this video, we will calculate the formula for potential difference from the derived previous formula of potential energy difference. देखिए बेटा, हमने पहले potential energy difference का ये formula लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। इस formula की हेल्प से हमने डिराइव किया था potential energy का formula। देखिए, हमने RA को infinity पुट कर दिया था क्योंकि potential energy का मीनिंग होता है वर्क डन in bringing the charge q naught from infinity to a given point। ठीक है, तो आर ए इन्फिनिटी पुट कर दिया था तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया था ये वाला। अब हम उसी फॉर्मूला से, जो आपके सामने ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए जो आपके सामने रिटन है। As we know that potential difference is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो हम वर्क करते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पॉइंट, दो पॉइंट जो हो सकते हैं वो ए और बी हो सकते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम ले जा सकते हैं, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना हम वर्क करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि यहाँ पर जो हमने वर्क डन निकाला था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का, वो हमने निकाला था वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम ए टू बी। Q नॉट चार्ज को जो ए से बी तक ले जाने में वर्क डन था उसको तो हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्योंकि Q नॉट चार्ज था। लेकिन यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाए, मतलब Q नॉट की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं, यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क डन होगा Q नॉट अगर मैं 1 पुट कर दूं तो उस केस में जो वर्क डन होगा ए से बी तक का, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मतलब से ए टू बी, ए से बी तक। ठीक है बेटा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो हमने सिंपली उस डेरिवेशन में सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि क्यू नॉट की जगह 1 कोलॉन पुट कर देना है क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक का। ठीक है बेटा, तो हमने उस डेरिवेशन में जो हमारा वर्क डन का ऊपर डेरिवेशन आया हुआ था, वर्क डन का ऊपर डेरिवेशन आया हुआ था के, देखिए ये रिजल्ट आया था हमारा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर बी माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर ए, है ना। अब यहाँ पर क्यू नॉट की जगह हम 1 पुट कर देंगे सिंपल, और वो हमारा डेरिवेशन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। हमने क्यू नॉट की जगह 1 पुट कर दिया और बचा क्या, के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर ए। दिस इज द रिजल्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका रिजल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से का आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन कर ली। किस डिराइव्ड फॉर्मूला से डिराइव किया इसको? ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आपने ऊपर डिराइव किया था, पहले डिराइव किया था पिछली वीडियो में, उसी की हेल्प से आपने ये वाला डेरिवेशन किया है। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए मैं आपको और बता देता हूं। मान लो आपके पास सिंपली ये आ जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन करें, पोटेंशियल डिफरेंस का डेरिवेशन करें, तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का ये पूरा डेरिवेशन करना है। उसके बाद इसमें सिंपल ये लिख दो कि एज पोटेंशियल डिफरेंस इज फॉर यूनिट चार्ज, क्यू नॉट की जगह 1 पुट कर दो तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो वो कंप्लीट डेरिवेशन पोटेंशियल डिफरेंस का भी बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिराइव ए फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, वो डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन आप इतना सा नहीं करोगे, उसमें आपको कंप्लीट वो वाला पहले वाला करना होगा। यहाँ तक जब आप कर लोगे उसके बाद आपको क्यू नॉट की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। ठीक है, जब आप क्यू नॉट की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। वो वहां पर डेल्टा यू लिखा हुआ है, डेल्टा यू की जगह वी लिख देंगे जो पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है, और के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर ए हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट है। ठीक है बेटा, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है। अब आगे देखिए, अब हम कर रहे हैं उसी फॉर्मूला से जो आपके पास डिराइव्ड फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का है, उसकी हेल्प से आप पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, पोटेंशियल का। ठीक है, पोटेंशियल का कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा वो देखिए।
देखिए पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। एज वी नो दैट पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट, उस गिवन पॉइंट को मैं बी भी नाम दे सकता हूं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिटी से किसी एक गिवन पॉइंट तक ले जाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट का वो पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है बेटा, मतलब किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने। ठीक है बेटा, मतलब जैसे कि अब यहाँ पर ऊपर वाला जो डेरिवेशन हमने किया था, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। इस डेरिवेशन में हम यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्यू नॉट चार्ज बढ़ा रहे थे। अब इन्फिनिटी से लाना है, यहाँ पर इन्फिनिटी है मान लो, यहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाना है और इस बी पॉइंट तक हमें लाना है। जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। मतलब यहां से अब आपको कितना चार्ज लाना है, यूनिट पॉजिटिव प्लस 1 चार्ज। ठीक है, मतलब क्यू नॉट जो हम ला रहे थे उसकी जगह हम 1 रख देंगे और अब ए पॉइंट की जगह हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, मतलब जो आर ए हो जाएगा, पहले ये डिस्टेंस आर ए था, अब इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो आर ए इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अब आपको इस डेरिवेशन में ये जो आपका डेरिवेशन का रिजल्ट आया था, ये जो यहाँ पर आपने रिजल्ट निकाला था, इसमें आर ए की जगह इन्फिनिटी पुट करना है और क्यू नॉट की जगह 1 पुट करना है, यहाँ पर क्यू नॉट की जगह 1 पुट करना है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखें आपने क्यू नॉट की जगह 1 कूलम पुट कर दिया और आर ए की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया। आर ए इन्फिनिटी पुट करते ही तो हुआ क्या, आर ए इन्फिनिटी पुट करते ही वो सेकंड टर्म जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं आर ए इन्फिनिटी पुट करूंगा तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। आर ए को इन्फिनिटी पुट करते ही, ठीक है, ये पूरी टर्म जीरो, क्योंकि किसी भी चीज के नीचे इन्फिनिटी जीरो होता है, तो बचेगा क्या, सिर्फ के क्यू अपॉन आर बी। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। वी बी लिख रखा है, इसका मतलब ये पोटेंशियल किसी पॉइंट का है और किस पॉइंट का है, बी पॉइंट का। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है फॉर पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डिराइव्ड फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं यहाँ पर। देखिए बेटा, अब हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम कैसे एक रिलेशन डिराइव करेंगे वो आप देखिए बेटा। देखिए बेटा, यहाँ पर आपके सामने जो डायग्राम है, गिवन डायग्राम है, वो देखिए आप पहले वो देखें। इस गिवन डायग्राम में हम यहाँ पर ये दो पॉइंट लिए हैं हमने, ए और बी। ये बहुत ज्यादा क्लोज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस dx है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ जा रही है, यहाँ पर शो कर रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलती है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम मान लो किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हैं, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है यूनिट चार्ज के लिए। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए कंसीडर 2 पॉइंट्स, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे सारी चीजें। देखें बेटा, कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जो आपने ऊपर कंसीडर किए थे, देखिए आपके सामने ए और बी आपने दो पॉइंट्स कंसीडर किए। कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस dx, dx से डिस्टेंस से सेपरेटेड है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Since dx is very small, तो इलेक्ट्रिक फील्ड is assumed to be uniform along AB। आप ये मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी के अक्रॉस यूनिफॉर्म है, इट इज नॉट वेरिंग। ठीक है, क्योंकि ए और बी बहुत ज्यादा क्लोज है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी। ठीक है बेटा, अच्छा, यूनिफॉर्म है along AB। The force acting on a unit charge, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे एट पॉइंट ए पॉइंट पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। Q हो गया 1 और इंटू में E, 1 इंटू ई करोगे तो 1 इंटू ई तो E आएगा ना, तो यहाँ पर आपका आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट ए इज इक्वल टू E। फोर्स जो है वो E के बराबर है। ठीक है बेटा, अच्छा, नाउ द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का जो वर्क डन होगा, देखो आपको पता है कि फोर्स जो है लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वो E लग रहा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, और Q आपका यूनिट पॉजिटिव है 1 है, तो 1 इंटू ई करोगे तो फोर्स आ गया आपका E। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा इन मूविंग इट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का, ए से बी तक ले जाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, उसको हम बोलते हैं
ए से बी तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम वर्क डन जो निकालेंगे वो स्मॉल वर्क डन होगा डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू में ई इंटू डी एक्स, माइनस ई इंटू डी एक्स लिखा, माइनस इसलिए आया क्योंकि देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और डी एक्स इस तरफ है, फोर्स जो लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है और डीएक्स इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया, जब एंगल 180 डिग्री है तो cos 180 -1 हो गया, तो यहाँ पर -1 माइनस फोर्स इंटू में dx आ जाएगा, cos 180 का माइनस यहाँ पे आया हुआ है तो e इंटू डी एक्स, ई यहाँ पर फोर्स है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, dx यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा। तो माइनस cos थीटा का आया हुआ है, cos थीटा यहाँ पर -1 होगा क्योंकि थीटा 180 डिग्री, ठीक है बेटा। सिंस द नेगेटिव साइन शोज दैट द वर्क इज डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव आया हुआ है। सिंस द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो हम वर्क करते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी उसको हम डीवी से लिख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू में ये जो वर्क डन आया हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए है और ये आपका माइनस ई डी एक्स है, तो वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो ई डी एक्स आया हुआ है उसको हम लिखेंगे डीवी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा माइनस ई इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ई आ जाएगा माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी माइनस डीवी अपॉन डी एक्स, डीवी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी तक का, डीएक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई माइनस डीवी बाई डीएक्स, ठीक है बेटा। अच्छा, thus the electric field at a point is the negative of potential gradient, यहाँ पर देखें ये आपके सामने रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ गया है, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ होती है, dx is small length आपके सामने है, dv is the potential difference between them और dx is the small length, तो dv upon dx that is electric field, और आगे माइनस आ गया, तो यहाँ पर देखो किसी भी चीज के नीचे जब लेंथ आ जाती है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है dv और यहाँ पर dx लेंथ है, तो dv अपॉन dx मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, तो जब भी पोटेंशियल किसी भी चीज के नीचे लेंथ होती है तो आप उसको बोलते हो ग्रेडियंट, तो यहाँ पर पोटेंशियल के नीचे लेंथ है तो आप बोलोगे ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, ये मैंने आपको रिजल्ट बता दिया है और ये रिलेशन होता है रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या किया है और इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का डेरिवेशन किया। जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है किसी एक चार्ज क्यू नॉट को एक पॉइंट से बी तक ले जाने का वर्क जो होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं और वो हमने निकाला, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है बेटा। वो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशंस वगैरह की हेल्प ली। पहले हमने छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला था लास्ट वीडियो में, फिर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया था, तो हमने यहाँ पर ये वर्क डन निकाल लिया। कंप्लीट वर्क डन जब हमने निकाला ए से बी तक का वो ये आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का रिक्वायर्ड डेरिवेशन था। फिर हमने इसी डेरिवेशन की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया, लास्ट वीडियो में हमने किया था। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क डन होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है बेटा। इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो उस केस में आरए जो हो जाएगा जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ले जाएंगे तो आरए को आप इन्फिनिटी कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने जो वर्क डन निकाला था वो यहाँ से यहाँ तक का निकाला था, कहां से कहां तक का बेटा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इन्फिनिटी से लेके आएंगे, तो इन्फिनिटी से लाने के लिए हम आरए को क्या पुट कर देंगे बेटा, आरए को इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो सिंपली उसी फॉर्मूले में जो आपने फॉर्मूला पुट किया था उसमें आरए को इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आरबी। दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट है किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आई है, ये जिस पॉइंट पर आ रहे हैं फाइनली बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर आ रहे हैं तो बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए बेटा,
अब हम अगला हमने डेरिवेशन किया पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग होता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी तक ले जाने में जो वर्क करते हैं, ठीक है। तो सिंपली अभी हमने ऊपर जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो हमने डिराइव किया था ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का किया था, लेकिन वो क्यू नॉट चार्ज के लिए किया था। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब यू हैव टू पुट क्यू नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उस केस में आप क्यू नॉट को सिंपली 1 पुट कर देंगे वहां पर, तो आपका के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर बी था, क्यू नॉट की जगह 1 पुट कर दिया तो सिंपली 1 हो गया। तो के क्यू बाय आर बी माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर ए था, तो के क्यू बाय आर ए रह गया। ये आपका रिजल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिजल्ट आ गया के क्यू अपॉन आर बी माइनस के क्यू अपॉन आर ए। दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल फ्रॉम डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, उस फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था उससे हमने पोटेंशियल को भी डिराइव किया। पोटेंशियल का क्या मीनिंग होता है? पोटेंशियल का सिंपली इतना सा मीनिंग है कि इनफाइनाइट से पॉइंट लाना है, कितना चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी एक पॉइंट पर। मतलब अब इस केस में आर ए भी इनफाइनाइट हो जाएगा और चार्ज क्यू नॉट भी 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आर ए को इन्फिनिटी पुट करना है और क्यू नॉट तो यहाँ पर 1 पुट किया ही हुआ था, तो आर ए को सिंपली इन्फिनिटी पुट कर दो और क्यू नॉट तो 1 पुट किया ही हुआ है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पर के क्यू अपॉन आर बी बच जाएगा। के क्यू अपॉन आर बी, दिस इज द रिजल्ट फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर पोटेंशियल ये आ गया के क्यू अपॉन आर, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने कर लिया डेरिवेशन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन देखिए हमने कैसे निकाला। हमने देख लिया कि हम इस चार्ज को ए से बी तक लेके जा रहे हैं। इस चार्ज की प्रेजेंस में किसी एक चार्ज को यहां से यहां तक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ए से बी तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है, dx, ठीक है बेटा। अच्छा, इस dx पॉइंट के लिए हम अब क्या निकाला हमने, सॉरी ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B separated by a distance dx in an electric field. Since dx is small, हमें पता है कि dx जो है वो स्मॉल है, the electric field E is assumed to be uniform along AB. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो AB के along यूनिफॉर्म होगी क्योंकि dx बहुत छोटा है। तो फोर्स जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, फोर्स जो होगा वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q into E, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। वर्क डन हमने निकाली यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका यहाँ पर E है तो E इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 180 माइनस 1 होता है तो माइनस E इंटू dx हो गया। तो वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो माइनस E इंटू dx आ गया। जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है वर्क इज डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि वर्क डन हम फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं। सिंस द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस dv, आपको पता है वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस dv के बराबर होगा क्योंकि वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमने dw की जगह dv लिख दिया, दैट इज इक्वल टू माइनस e dx, तो e यहाँ पर आ गया माइनस dv बाय dx, ठीक है। तो dv यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, dx यहाँ पर लेंथ है। किसी भी चीज के नीचे जो लेंथ होती है वो उसका ग्रेडियंट हो जाता है, तो यहाँ पर ऊपर पोटेंशियल है और नीचे लेंथ है, तो पोटेंशियल का ग्रेडियंट बन गया ये, ठीक है। और आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने ये रिजल्ट निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिस्कस करेंगे। हम अगले वीडियो में निकालेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब अगर मान लो हमें कई सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकालना है, कई सारे चार्जेस की वजह से, मान लो कई सारे चार्जेस हैं आपके सामने और उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट पर, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माय वीडियो, लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।